नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट चैप्टर, और इस लास्ट चैप्टर में आर एस अग्रवाल बुक का जो सबसे लास्ट, पुरानी किताबों में शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन जो नई किताब आई है आपकी, जो ये वाली नई किताब आई है, इसमें दो चैप्टर के अलावा सबसे लास्ट में एक एडिशनल चैप्टर भी होता है, अतिरिक्त प्रश्न होते हैं। मैं वो भी करवाता हूँ आपको। मैंने आपको पहले बोला मैं कोई भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। आर एस अग्रवाल बुक का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आर एस अग्रवाल बुक का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा विथ शॉर्ट ट्रिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज लास्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। 10 क्वेश्चन है इसमें, बहुत जल्दी से मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे। एक लड़का 10 रुपए में 11 केले की दर से खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 केले की दर से बेचता है। लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए, मैंने आपको बोला जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले लिखना है रुपए। आपने यहाँ लिख लिया रुपए, और यहाँ लिखना है आपको वस्तु। अगर क्वेश्चन में दूसरी वाली लाइन में अगर आपको पहले वस्तु दे दिए बाद में रुपए दे दिए, तो आपको ये चीज नोट करना है। बच्चे यही गलती करते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें सही रखा है 10 रुपए में 11। भैया 10 में 11 खरीद के लेके आया, जब उसने उसको बेचा तो कितने में बेचा? 11 के 10। अब निकालने का तरीका क्या होता है? मैंने कहा था आप इसका इसमें गुणा करोगे, कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ये हमारा सीपी हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे 121 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा एसपी आ जाएगा। 100 रुपए की चीज लेके आप आए, 100 आपने 21 में बेचा। आपने कहा जी डायरेक्ट मालूम पड़ गया, क्या हो गया? 21% का क्या होगा? आपको लाभ हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकला है यहाँ से। ये हमारा सीपी दे रखता है यहाँ पे, और ये होता है एसपी। तो जब भी आए आपको रुपए लिखना है। पहले वाली रो में क्या लिखना है? रुपए। दूसरी वाली में वस्तु। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा है कि आपको दूसरा वाला अगर यही ये बोल देता, दूसरी लाइन देखना, तथा 10 केले 11 रुपए की दर से बेचता है। 10 केले 11 रुपए की दर से बेचता है। तो कुछ मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं, यहां लिख देते 10 केले 11 रुपए, तो वो गलत हो जाता है आपका। रुपए वाला इधर आएगा, वस्तु या केले वाला इधर आएगा, तभी क्वेश्चन आपका सही से हो पाएगा। इसका इसमें गुणा कर दिया, क्रयमूल आ गया। इसका इसमें गुणा कर दिया, विक्रयमूल आ गया। 100 रुपए की चीज आपने 121 में बेची, आपको 21% का लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। एक बढ़ई को एक स्टूल 67 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे 42.5 रुपए बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ आपको। अलग तरीके से आपने कहा जी इसने उसको बेचा 67.5 रुपए में। 67 रुपए 50 पैसे में बेचने पे क्या होता है? उसको होती है हानि। क्या होता है? हानि। हानि कितने की हो रही? 10% की, यानी कि 67 रुपए 50 पैसे की वैल्यू कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। भाई 10% की हानि हो रही है, तो हमने क्या करा? 10 कम कर दिया। 100 में से हर चीज 100% की होती है, तो 90 बच गया। अब कह रहा है यदि उसे 42.5 रुपए में बेचा जाए। अब उसे 42.5 रुपए में बेचा जाएगा तो क्या होगा? तो आपने कहा कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 90 बटे 67.5 इंटू 82.5। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 110। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका 110 आ जाएगा। और जहां आपका 110 आया तो आप जान गए 100 से ये क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यानी क्या हो गया? 110 का मतलब क्या हुआ? 10% का लाभ। यही आपका क्या होगा? आंसर। 110 आ गया, 10% का लाभ। अगर यहीं पे 90 आता तो 10% की हानि हो जाती। अगर 70 आता तब भी 30% की हानि होती। 140 आता तो 40% का लाभ हो जाता। 100 से ऊपर जाने पे लाभ, 100 से नीचे आने पे हानि। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। 6800 रुपए में बेचने
रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा 75% की हानि होती है। क्या होता है? 75% की हानि होती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने सीपी मान लो, अगर हमने सीपी 100 मान लिया, हानि अगर आपने कह दिया कि भैया 75 हो रही है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आपने कहा जी विक्रय मूल्य क्या होगा? 25 होगा। तो 25 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है और 100 की वैल्यू यानी क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो 25 कितने के बराबर है? 6800 के। इस 25 की वैल्यू कितने की है? 6800 के बराबर क्वेश्चन में दी गई है। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने देखा कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना हो रहा है। आप इसको भी क्या करो, 4 गुना यहाँ से कर दो। 0 0 4 अट्ठे 32, 3 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 27,200 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात दिए गए हैं। कितना है? कह रहे क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, इनके अनुपात है 20:21। यही है ना? 20:21। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। मैंने आपको बताया जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया हो और अगर क्रय मूल्य को हम आसानी से 100 बना सकते हैं तो बना लो। कैसे बनाएंगे? हमने कहा जी इसमें ऐसा करो, इस वाले में पूरे में 5 गुणा कर दो, इसमें ऊपर नीचे। तो आपने कहा 20×5 100, और 5 के नीचे भी करेंगे हम यहाँ पे, जब ऊपर कर रहे हैं नीचे भी करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 100 की चीज आपने कितने में बेची? 105, यानी क्या हो गया? 5% का लाभ हो गया। 5%। तो 5% का क्या हो जाएगा? आपको यहां से लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आप नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक खुदरा ने विक्रेता से 40 पेन खरीदे जिनका 36 रुपया अंकित मूल्य है। पेन कितने हैं? आपने कहा जी 40। इनका मूल्य क्या है? तो आपने कहा जी 36, यानी कि उस विक्रेता के लिए आप कह सकते हो ये एक तरीके से सीपी हो गया। 40 पेन को वो 36 रुपए में लेके आ रहा है। 40 पेन लेके आया, कितने रुपए में लेके आया? 36 रुपए में लेके आया वो। फिर कह रहा है अगर ये पेन 1% छूट देके बेचे, अगर एक ये पेन क्या कर रहा है, एक ये पेन 1% छूट देके बेचे तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो पेन कितने हैं? आपने कहा जी 40 पेन है। कितने पेन है? 40 पेन है। टोटल मूल्य कितना है इसका? 36 रुपए है। अब 40 पेन को जो बेच रहा है तो 1% की छूट दे रहा है। क्या कर रहा है? 1% की छूट। तो हमने ओवरऑल निकाल लिया, कुल एसपी निकाल ली हमने। तो 40 है पेन, 40 पेन है, और ये भी कह रहा है कि जब बेचेगा तो 1% की छूट देगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? 99% निकाल दो आप। तो कितना आया? 9 चौको 36, 39.6। 9 चौको 36, 3 36 और 3 39। हाँ भाई, सीपी 36 रुपया था, एसपी हो गया आपका 39.6 रुपये। तो आपने कहा कि लाभ कितना हुआ? तो आपने बोला सर 3 पॉइंट क्या हो गया? 6 रुपये क्या हो गया? लाभ हो गया आपको। लाभ कितना हुआ? 3 रुपये 60 पैसे का लाभ आ रहा है यहाँ पे। अब लाभ परसेंट की बात करेंगे तो आपको मालूम क्या होता है? लाभ रखो, लाभ कितना है? 3.6 रुपये अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 36 कर दो और इंटू 100 कर दो आप। ये 36 से 36 कट जाएगा, 0.1 आएगा, मतलब कि 10% की क्या हो जाएगा? आपको लाभ हो जाएगा। यही क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा। भाई 36 पेन लेके आया, सॉरी 40 पेन लेके आया जिनका क्रय मूल्य क्या था? 36 रुपया था। जब इसने बेचा है तो उन 40 पेनों पे क्या करा उसने? एक 1% की छूट दिया उसने।
तो हर एक पिन में 1% की छूट मान लो आप, या फिर आप ओवरऑल छूट मान लो, बात एक ही है। तो 36 पिन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 39.6 रुपए। 39.6 रुपए विक्रय मूल्य हो गया, लेके आए तो 36 रुपए में। आप देख लो, घटा लो, कितने का फायदा हुआ? 3.6 रुपए का, मतलब 3 रुपए 60 पैसे का फायदा हुआ। कितने पे हुआ? 36 रुपए में हुआ। तो लाभ कितना हो जाएगा आपका? 10% यहाँ से लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार ने अपने वस्तु के 2 नग प्रति इकाई समान मूल्य पे खरीदे। ठीक है, 2 नग खरीदे उसने, सेम कॉस्ट पे खरीदे उसने। एक इकाई को उसने 30% लाभ पे बेचा। यदि दूसरी इकाई को बेचने पे उसे पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, तो समग्र लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, इसने 2 नग खरीदे और फिर ये कह रहा है जब उसने पहले एक इकाई को उसने 30% लाभ पे बेचा। ठीक है, पहले वाले को उसने 30% लाभ पे बेचा। ठीक है, तो 30% पहले लाभ की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आपने कहा जी सर 30 का मतलब होता है 3/10। सीपी क्या हुआ? एसपी क्या हुआ? देखो आप, 10 वाली चीज को आपने 3 पे लाभ पे बेचा, यानी कितने बेचा? आपने 13 बेच दिया। ये हमने मान ली पहला, जो पहली इसकी वस्तु थी। दूसरी वस्तु को भी इसने क्या करा है? ये बोल रहा है कि समान, पहली लाइन देखो आप, पहली लाइन में कह रहा है कि 2 नग को समान मूल्य पे खरीदा है। अगर उसने पहले वाले को 10 रुपए में खरीदा होगा, तो दूसरे वाले को भी उसने कितने में खरीदा होगा? 10 में खरीदा होगा। तो आपने कहा दूसरे वाले का भी क्या है? कॉस्ट प्राइस 10 ही होगा। पहले वाले को जितना लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है? आपने कहा 10 में 3, तो आपने कहा जी लाभ क्या है यहाँ पे? तो लाभ आपने बोला जी लाभ कितना है? 3 है। दूसरे वाले जब वो नग को बेचता है, तो इसको पहले वाले पे जितना लाभ होता है उसका 1/3 हानि होती है। लाभ कितना हो रहा है? आपने कहा लाभ 3 हो रहा है। 3 का 1/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि दूसरी वाली वस्तु को जब वो बेच रहा है ना, तो 1 का क्या हो रहा है? आपको हानि हो रही। 1 की क्या हो रही है? आपको हानि हो रहा है। अब 1 की हानि का अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? बताओ मुझे। तो आपने कहा सर ऐसा करो, इसका 1/3 निकाला, 1 आया, 1 क्या हो गई? हानि हो गई दूसरे वाली कंडीशन में। तो 10 की चीज को जब हम 9 में बेचेंगे तभी तो 1 की हानि होगी, 1 हानि। ओवरऑल देख लो आप, दोनों वस्तु को जोड़ा, दोनों को सीपी कितना आ रहा है? 20। दोनों का एसपी कितना आ जाएगा? 22। 20 वाली चीज को आप खरीद के लेके आ रहे हो, 22 में आप बेच रहे हो, तो यही आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम सीपी या क्रय मूल्य को 100 बना सकते हैं तो बना लें, वहीं से डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो आपने कहा सर ऐसे करो, इसमें ना पूरे इनके अनुपात में 5 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100 और 22 × 5 = 110। यानी क्या हुआ? 100 की चीज 110 में बेची आपने, 10% का लाभ। यही आपको आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से। देखिए 7 नंबर फिर क्वेश्चन वही आ गया जैसे आपको पहले बताया गया है। कैसे करेंगे? देखो, एक लड़का 10 रुपए के 11 केले की दर से खरीदता है, और ये सेम तो क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 रहने दो, 7 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीजें खरीदी। उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पे और बची हुई चीजों को बेचते समय उसे 10% की हानि हुई। यदि कुल मिला के 490 रुपए का लाभ हुआ हो, तो उसने किस मूल्य पे वस्तुएं खरीदी? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 2/5, 2/5 भाग को उसने 20% लाभ पे बेचा है। अब ये बताओ, इससे हमें मालूम पड़ गया टोटल भाग कितना होगा? 5 होगा, 5 में से 2 भाग,
2 को 20% लाभ पे निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, 2 का 20% निकालेंगे तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, या 2 का 120% निकालेंगे तब भी ये पॉइंट में आएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 2/5 हो क्या करते हैं, यहाँ पे आपने कहा कि सर ऐसा करो, इसको 20 कर लो, इसको 50 कर लो, कोई फर्क नहीं है, तब भी से काटोगे 2/5 ही आएगा। अब हमने कर लिया 20/50, यानी क्या हो गया, टोटल क्या है, टोटल है 50। पहले बात कर रहा है कितने की, ये 20 की बात कर रहा है, फिर ये बात कितने की करेगा, फिर ये बात करेगा 30 की। तो हम आते पहले वाले में, पहले वाले में क्या करा उसने कि 20% लाभ पे बेचा। हमारा सीपी क्या था, सीपी हमारा कितना था, 20 था। जब बेचने की बारी आई तो उसने क्या करा, 20% लाभ का, यानी 20 का 120% निकाल लो आप। तो आपने कहा सर पहले वाले को उसने क्या करा, 20 वाली चीज को 24 में से बेच दिया। अब शेष कितनी बची, टोटल वस्तु कितनी थी, 5 थी मान लो आप, या कुछ भाग मान लो, तो टोटल वस्तुओं का भाग 5 भाग, 50 भाग था। 50 में से इसने 20 भाग बेच दिया, शेष बच गई आपके पास 30। इसने क्या किया, 30 वालों को क्या किया इसने, 10% हानि पे बेचा, यानी क्या होगा, 30 का आप निकाल लो, 90% निकाल लो आप। तो 9×27, ये 27 में चली गई। अगर हम आपसे कहें कि ओवरऑल मुझे बताओ दोनों वस्तुओं को मिला के या कुल व्यापार में कितना लाभ है कितना हानि हुई, तो आपने कहा 30 30 50, ये 50 हो गया। इसका आया आपने 7×4 = 11, 2×4 = 5, 50 रुपए हमने ये मान लिया। मान लो आपने एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए, एक भाग का मूल्य 1 रुपए मान लो। 50 वस्तु, 50 वस्तु जिसका क्रय मूल्य 50 रुपए ही था, जब उनको बेचा गया तो कितने का आपको विक्रय मूल्य हुआ, 51 रुपए का हो गया आपका। तो आपने कहा जी यहाँ से लाभ कितना हुआ, तो आपने कहा जी लाभ हुआ 1। इस क्वेश्चन में 1 की वैल्यू ही आपके बराबर दे रखी, कितने की, 490 की। एक बार कितने के बराबर है, 490 की। अब क्वेश्चन में पूछा गया उसने किस मूल्य पे वस्तुएं खरीदी थी, तो खरीदी कितनी में थी, 50 में खरीदी थी आपने। तो 1 × 50, 490 के, तो 50 बराबर निकाल लो आप, 490 × 50, 2 0, 9×5 = 45, 5×को 20 = 24, यानी कि 24,500 रुपए में वस्तुएं खरीदी गई थी, टोटल सब मिला के। 8 का डी नंबर समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर आप थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाह रहे हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाह रहे हो, देखो पहले आप इसे देखो, आप बता देता हूँ एक बार दोबारा फिर से आपको, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। 2/5, देखना बिल्कुल शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ। दो वस्तु को इसने क्या करा है, 20% लाभ पे बेचा है दो वस्तु का, तो 2 सीपी जिसका होगा उसमें लाभ क्या हुआ, तो आपने कहा जिसे 2 का निकाल लो, 20, 2 का 20% निकालो आप, तो 2 × 20, यानी कि 0.4 आ गया। तीसरी, 3 वस्तु क्या करा इसने, 3 वस्तुओं को इसने क्या करा है, इसने हानि पे बेचा है। कितने हानि पे बेचा है, 10% हानि पे, 10% निकाल लो उनका, 30 का, 3 का 0.3। ये लाभ हो रहा है, ये हानि हो रही है, ये लाभ हो रहा है, ये हानि हो रही है। 0.4 का लाभ है, 0.3 की हानि है, तो कुल मिला के आपने कहा, कुल मिला के कुल लाभ, कुल लाभ क्या हो जाएगा आपका 0.1। भाई 0.4 का लाभ हो रहा है, 0.3 की हानि हो रही है, तो शुद्ध लाभ कितना होगा, 0.1 ही होगा। सो इस 0.1 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी गई है 498 के बराबर, 490, सॉरी 490 के बराबर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि किस मूल्य पे खरीदी थी। टोटल अगर सीपी की बात करें कितना होगा, 5 सीपी हो जाएगा। तो 0.1 बराबर 490 के, तो 5 बराबर निकाल लो आप, 490/0.1 × 5, ये दशमलव हटाओ और जीरो बढ़ा दो यहाँ पे, 5×9 = 45, 5×20 = 24, यानी कि 24,500 रुपए। ऐसे भी आप कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से, एक दुकानदार 10% की बेईमानी क्रय के समय करता है और ऐसे बटखोरों को इस्तेमाल करता है जो बराबर के बटखोरों से 10% कम है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन दोबारा फिर बता देता हूँ।
कह रहा है कि 10% उसने खरीदते समय बेईमानी करी, 10% उसने बेचते समय बेईमानी करी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप 100 ग्राम की कोई चीज उसको लेके आनी थी, तो ले कितना आया? लेके आया 110 ग्राम। समझना मेरी बात आप। एक छोटा दुकानदार है, जब वो बड़े दुकानदार वाले के पास गया तो उसने क्या किया? 10% के खरीदते समय बेईमानी करी, और जब वो दुकानदार वो सामान ले आया अपने घर पे रख लिया, उसने जब दूसरे कस्टमर को अपने सामान बेचा तो वहां भी इसने 10% की इसने बेईमानी की। तो 100 ग्राम की चीज को कितना लेके आया? 110 ग्राम ले आया। और जब अब बेचने की बारी आई, ये तो खरीदने समय, ये क्या है? खरीदते। अब ये हो गया बेचते समय। बेचते समय तो 100 ग्राम देना चाहिए था उसने, लेकिन यहां भी वो क्या कर रहा है? यहां भी वो 10% की क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है, और क्रय मूल्य पे ही बेचने का वो कर रहा है, क्या नाम है, दावा करता है। कहने का मतलब कि देना चाहिए 100 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? 90 ग्राम दे रहा है। यहाँ पे पैसे की कोई बातचीत ही नहीं है। यहाँ पे पूरा मुद्दा जो है वो क्वांटिटी पे है, मात्रा पे है। मैंने आपको बताया है, जब भी क्वांटिटी पे जब भी क्वांटिटी पे कोई बात होगी, तो ये तो हमारा क्रय मूल्य, ये तो लेके आया वो, ठीक है, सीपी हो गया, और ये हमारा हो गया एसपी, ये दे रहा है। जब भी पैसों को, ये मूल्य को छोड़ के, प्राइस को छोड़ के, जब भी बात क्वांटिटी पे आएगी, आर्टिकल्स पे आएगी, वस्तुओं पे आएगी, नींबुओं पे आएगी, अंडे पे आएगी, टॉफी पे आएगी, वहां पर जो आप चीज दे रहे हो, जो चीज आप दे रहे हो, वो उसी पे ही हम लाभ की गणना करेंगे। आपने कहा कितना लाभ हो गया? 90 से 110, तो 20 ग्राम का लाभ हो रहा है। अब किस पे हो रहा है? जो आप दे रहे हो 90 ग्राम इंटू 100। अगर हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो काट लोगे, 0 से 0 कट गया, 200/9, यानी कि 22 सही 2/9% का लाभ। लेकिन आप कह रहे होगे सर ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। अगर आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दे रखा होगा तो आप यही करके आना। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है तो फिर आपको वही एबी फार्मूला होता है, 10% खरीदते समय करी, 10% बेचते समय करी, इसके बाद 10 × 10 × नीचे 100, कितना हो जाएगा? 21%। लेकिन अभी भी लेकिन अभी भी ये संशय बरकरार है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो दुकानदार जब भी बेईमानी करता है, बेईमानी बेईमानी का मतलब क्या होता है? बेईमानी का मतलब कि आपको पता भी नहीं लगे वो बेईमानी हो जाए। बेईमानी यही तो होती है ना, कि आपको पता भी नहीं लगता है और आपका नुकसान हो जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब दुकानदार सामने वाले आदमी को बेवकूफ बना दे। कैसे बेवकूफ बना दे? कि जी 100 रुपए की लाया, 100 रुपए की दे रहा हूँ, लेकिन क्या करा उसने? वजन कम कर लिया। लाभ का भी मैंने आपको बताया था कि लाभ कैसे मालूम करेंगे। 90 ग्राम दे रहा है, 110 ग्राम लेके आया। 100 रुपए में मान लो आप कोई चीज 110 ग्राम लेके आया, और 100 रुपए में ही 90 ग्राम उसने दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम उसने अपने पास बचा के रखा हुआ है अभी। तो यहां से मालूम पड़ जाता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो इसमें अगर 21% है तो आप 21% कर देना, नहीं तो 21% के नहीं, अगर ये वाला ऑप्शन हो, तो यही करके आना। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आप 21% करके आना। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को बेचा। वस्तु ए को 40% पर तथा वस्तु बी को 20% हानि पर। संपूर्ण लेन देन में उसे 18 रुपए का लाभ हुआ। यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के से 140 रुपए कम हो, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बी का पूछा गया है, हमने मान लिया बी का जो सीपी है ना, उसको आप एक्स मान लो। तो ए का क्या आएगा? तो आपने कहा जी ए का जो क्रय मूल्य है इससे कितना है? 140 कम है, तो एक्स माइनस 140 हो गया। अब वो कह रहा है
जब ए को आपने लाभ पे बेचा और बी को आपने हानि पे बेचा तो कुल मिला के 18 रुपए क्या हुआ, उस लेन देन में 18 रुपए का लाभ हुआ। 18 रुपए का लाभ हुआ तो हम क्या करते हैं कि ए को लाभ पे बेचते हैं और बी को क्या क्या करते हैं, हानि पे बेचते हैं। तो आपने कहा ए क्या है, ए है एक्स अपॉन 1 - 40। लाभ पे बेच रहे हैं, कितने लाभ पे बेच रहे हैं ए को, तो आपने कहा जी ए को हम बेच रहे हैं 40% लाभ पे, इसके 40% निकाल दो आप, माइनस एक्स कितना है, एक्स को आपने बेचा है हानि पे, कितने परसेंट हानि पे बेचा है, तो आपने बेचा है 20% हानि पे, इसका 20% निकाल दो आप। और ये लाभ पे बेचा, ये हानि पे बेचा, कुल मिला के क्या हुआ, आपको 18 रुपए का लाभ हुआ। ये लाभ पे गया, ये हानि पे हुआ, कुल मिला के आपको 18 रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स का हमने एक्स का मान निकाल देंगे, वही हमारा बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। कैसे, देखो ये 0 से 0 कट गया, या 2 और 5, 2x माइनस 280 माइनस एक्स अपॉन 18×5 = 90। एक्स बराबर क्या आएगा, 90 प्लस 280 370। यानी कि जो हमारी वस्तु बी थी उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 370 रुपए है। ये लास्ट क्वेश्चन था, आपने इसको देख लिया होगा अच्छी तरीके से, मैंने करवा दिया, बता दिया आपको। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आर.एस. अग्रवाल बुक का बिल्कुल क्लोज हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। वो इसलिए से पढ़ाऊंगा क्योंकि मिक्सचर और एलिगेशन का यूज मैंने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा हुआ है, तो आपको उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कहाँ उसका उपयोग होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, और उसका यूज करके, उस चीज को यूज करके कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आगे, उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा सीआई एसआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसका यूज करके किस तरीके से बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था आपको पहले भी, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे कोई चीज अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक मिश्रण यानी मिक्सचर एलिगेशन पे, जिसके मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें।